दोस्तों, विभिन्न ऑर्थोपेडिक बीमारियों की श्रृंखला में आज मैं गठिया बाय या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। गठिया बाय क्या होती है, क्यों हो जाती है, क्यों इसके ट्रीटमेंट में दिक्कतें आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया बाय एक जोड़ों की बीमारी है। इसमें एक साथ शरीर के कई जोड़ों में एक साथ दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे घुटनों में भी होगा, एल्बो में होगा, रिस्ट में होगा, एंकल में होगा, जो अपने स्पेशली हाथों के जो छोटे जॉइंट्स हैं उसमें भी दर्द होना शुरू हो जाता है। ये दर्द मौसम से भी रिलेटेड होता है और ज़्यादातर सर्दी के मौसम में और ठंड के मौसम में या फिर जब बादल छा रहे होते हैं तब ये दर्द बढ़ जाता है। ज़्यादातर जो गठिया बाय के पेशेंट्स होते हैं वो फीमेल पेशेंट्स होती है जिनकी एज 18 साल से लेके और 45 साल के बीच की हो सकती है। वे एक तो ये कंप्लेंट करती हैं कि उनके सभी जोड़ों में दर्द होता रहता है। दूसरा, उनके साथ एक ख़ास बात होती है जिसे कहते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस, यानी जब वो सुबह सुबह उठती हैं तो उनके हाथ पैर में अकड़न रहती है। 3 से 4 आधे घंटे से लेके 1 से 2 घंटे तक उनके पैर में, शरीर में अकड़न रहती है। जैसे जैसे वो काम करना स्टार्ट करती हैं उनकी जो अकड़न है वो कम होने लग जाती है और वो बेटर फील करती हैं। यानी कि जहाँ अधिकतर जोड़ों की बीमारी में काम करने से दर्द बढ़ता है, गठिया बाय में या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसके जस्ट विपरीत, जब आप काम करते हैं तो उल्टा आपको आराम मिलता है और अगर आप रेस्ट करते हैं या किसी जगह थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो पूरा का पूरा शरीर अकड़ जाता है। जब पेशेंट इसकी दवाई लेना स्टार्ट करता है तो मैंने जो लोगों की आदत देखी है, वे कुछ दिन दवाई लेते हैं, उनको फ़ायदा हो जाता है, फिर वो दवाई बंद कर देते हैं। कभी कभी वो आयुर्वेदिक दवाई लेने लग जाते हैं, कभी वो होम्योपैथिक दवाई लेने लग जाते हैं। तो आखिर गठिया बाय होती क्यों है? अगर हम इसकी जड़ में जाएँ तो हम इसका पूरा समझ सकते हैं। दोस्तों, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है कि जब हमारे शरीर पे कोई एंटीजन हमला करता है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, तो उसको मारने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडीज़ बनाता है। जब हम कोई वैक्सीन भी यूज़ करते हैं तो वैक्सीन हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाती है। नॉर्मली एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि जो एंटीजन, जो भी बैक्टीरिया या वायरस है, उसको ख़त्म कर देती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो ये सिपाही ऑटो इम्यून बीमारी जो होती हैं उनमें जो ये मैकेनिज़्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमारा शरीर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाता है जो हमारे जॉइंट को ही डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। ऐसी बीमारियों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। गठिया बाय या रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक ऑटो इम्यून मैकेनिज़्म पर बेस्ड बीमारी है। इसमें शरीर खुद ही के जॉइंट्स को, यानी कि नी जॉइंट को, शोल्डर को, हैंड को फ़ॉरेन की तरह ट्रीट करता है। उसे लगता है कि ये कोई बैक्टीरिया या वायरस है और इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है। तो इस बीमारी का इलाज कैसे होता है? सबसे पहले डॉक्टर आपके कुछ 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट कराते हैं, एक आरए फैक्टर, एक सीआरपी और ईएसआर। ईएसआर जितना ज़्यादा होता है उससे हमें पता चल जाता है कि एंटीबॉडीज़ की एक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा है। रूमेटॉइड फैक्टर कुछ लोगों में पॉजिटिव आता है, कुछ में नेगेटिव आता है। उस फैक्टर के अगर पॉजिटिव आता है तो बीमारी थोड़ी ज़्यादा सीरियस होती है और रूमेटॉइड फैक्टर अगर नेगेटिव आता है तो बीमारी थोड़ी इजीली ट्रीटेबल होती है। कुल मिला के जब भी ये गठिया बाय के टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो हम इसकी दवाइयाँ शुरू करते हैं, जिन्हें DMARD यानी डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स कहा जाता है, और साथ में पेन किलर भी शुरू करनी पड़ती है। दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया बाय के लिए एक साथ ही काफ़ी मात्रा में दवाइयों को देना पड़ता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये होता है कि पेशेंट की जो इम्यून पावर है उसको कम किया जाए ताकि वो ऑटो एंटीबॉडीज़ जो बना रही है बॉडी उसको कंट्रोल कर सके। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि एंटीबॉडीज़ का बनना इतना कम ना हो जाए कि उसके और ज़्यादा इन्फेक्शन होने शुरू हो जाए। तो इस प्रकार से दवाइयों का एक ख़ास लेवल मेंटेन करना पड़ता है। गठिया बाय दोस्तों कोई खांसी जुकाम या इस तरह की बीमारी नहीं है जिसमें हम सोचें कि भाई हमने 4 दिन दवाई ले ली या 1 महीने का कोर्स ले लिया और हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि शरीर के मैकेनिज़्म के ख़राब होने की वजह से होती है, तो इसमें भी बीपी या शुगर की तरह लंबे समय तक दवाई लेनी पड़ती है। जिस प्रकार से बीपी का पेशेंट जब बीपी की दवाई लेता है तो बीपी कंट्रोल होता है, लेकिन अगर वो दवाई छोड़ दे तो उल्टा बीपी ज़्यादा हो जाता है। सेम उसी प्रकार से गठिया बाय वाला पेशेंट भी दवाइयों को छोड़ नहीं सकता, उसे दवाइयों को लगातार ही 5 से 10 साल तक लेना पड़ता है। यहीं पर काफ़ी सारे लोग मात खा जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही दवाई से फ़ायदा होने लगता है वो दवाई बंद कर देते हैं और ये चेक करना चाहते हैं कि देखें डॉक्टर की जो दवाई है वो वास्तव में कोई रिजल्ट दिखा भी रही है कि नहीं, और इस चक्कर में उनसे ये गलती हो जाती है और दोबारा से गठिया बाय उनको दोबारा से प्रभावित करने लग जाती है। अगर आप लंबे समय तक गठिया बाय की दवाई ना लें तो हाथ और पैर टेढ़े भी होने लग जाते हैं और कई बार हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप गठिया बाय से पीड़ित हैं या आपके परिवार में किसी को गठिया बाय की बीमारी है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिसमें निर्धारित शुल्क देकर आप हमसे उसके बारे में सलाह ले सकते हैं।
अगर आप ऑलरेडी गठिया बाई के पेशेंट हैं और आपकी दवाइयाँ चल रही हैं तो उन्हें रेगुलर रखें, अपने डॉक्टर की सलाह पर समय समय पर जांच कराएं, लेकिन कभी आयुर्वेदिक, कभी होम्योपैथिक, कभी देसी इलाज इस तरह से अपना पथ को चेंज ना करें, क्योंकि उससे जो दवाइयाँ हैं वो प्रभावित होनी कम हो जाती हैं। दोस्तों, गठिया बाई में एक हाई क्वालिटी की दवाइयाँ होती है। जब सामान्य डीएम ARDs काम नहीं करते तो उन दवाइयों को यूज़ किया जाता है जिन्हें इम्यूनोमोडुलेटर्स कहा जाता है, और इम्यूनोमोडुलेटर्स दवाइयाँ सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही आपको लेनी चाहिए। काफ़ी सारे लोगों से मैंने देखा है गठिया बाई में वो अपने देसी दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। आसपास में कोई भी जो कोएक्स होते हैं वो उनको 5 या 10 रुपए का पाउडर ला के दे देते हैं, जिसे वो खाते हैं, जिससे कुछ तो आराम आ जाता है लेकिन बीमारी दोबारा हो सकती है। दोस्तों, ध्यान रखें कि इस तरह की गलती ना करें। इस तरह का जो पाउडर है उसमें कई बार स्टेरॉइड्स हो सकता है, और अनियंत्रित मामले में स्टेरॉइड्स लेने से आपके शरीर में साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो गठिया बाई के विशेषज्ञ से ही इलाज लें। बार बार इलाज को बीच में तोड़े ना, लगातार दवाइयों को मेंटेन रखें। समय समय पर अपने ESR CRP की जांच कराते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि बीमारी आपके कंट्रोल में है या नहीं। छोटे मोटे व्यायाम जैसे स्विमिंग या साइकिल चलाना या योगा करते रहें ताकि बॉडी में जो जकड़न है वो ज़्यादा ना बढ़े। खट्टी चीज़ों को अपने खाने में कम से कम खाएं, क्योंकि ये देखा गया है कि खट्टी चीज़ खाने से गठिया बाई का जो पेन है वो बढ़ जाता है। दिन में 2 या 3 बार गर्म पानी से सिकाई करें या गर्म पानी से ही शावर लें, क्योंकि जितना आपका बॉडी गर्म रहेगी उतना ही गठिया बाई का असर कम से कम रहेगा। तो दोस्तों, ये थी एक संक्षिप्त में जानकारी गठिया बाई या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। समय समय पर हम और भी इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी आपको लाते रहेंगे। धन्यवाद।